पॉलीन्यूमल्स के कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी मैं पॉलीन्यूमल्स का दोबारा से कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ कि पॉलीन्यूमल्स होती क्या है, एक्चुअल में पॉलीन्यूमल्स होती क्या है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि कोई आपको इक्वेशन गिवन है जिसकी जैसे मान लो ax², ठीक है, कोई y² में, कोई z² में, ठीक है। तो जब भी हम पॉलीन्यूमल्स की बात करेंगे तो पॉलीन्यूमल्स का मतलब होता है एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम एक्सप्रेशंस यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वहाँ पर शो करेंगे। उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के माध्यम से ही हम पता करेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, पॉलीन्यूमल कौन सी इक्वेशन है। जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गई, बाई क्वाड्रेटिक हो गई, और भी चलते जाएंगे। लेकिन जो हमें इसमें मेनली स्टडी करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होगी मैक्सिमम आपके क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। तो इसमें मेनली जो हम कंसंट्रेट करेंगे वो दो चीज़ों पे करेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक पे और एक हमारे क्यूबिक। तो पहले हम एक पॉलीनोमियल की डेफिनेशंस देख लें कि एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, यानी a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2, इस तरीके से एंड सोन तक चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a0, a1, a2 दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू। आपकी कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट जो ये a1, a2 हैं वो आपके एल्जेब्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे समझें कि होता क्या है। जैसे रियल नंबर्स हैं, कुछ भी ले सकते हैं। n क्या है, आप इसे नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो ये अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा तो ऐसी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ठीक है, कोई भी पॉलीन्यूमल्स नहीं बनेगी। तो हमने लिखा है n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो n की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। a0, अब a0 क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। अगर हमने इसको 0 कर दिया, सपोज करो, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, हमारी ये टर्म है a0x⁴n। हमने अगर इसे 0 कर दिया तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, राइट। तो n की वैल्यू जब भी हम पुट करेंगे तो हम 0 से ले सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो यहाँ आगे जा कर के कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अभी आपको उतना नहीं सोचना है, हमें 3 तक सोचना है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी, जैसे अब मुझे लेना है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। मैंने इक्वेशन क्या लिखी, a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2। अब मुझे n की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो मैं लास्ट से देखना स्टार्ट करूंगा। तो मैं n-2 है, तो इसका मतलब मैं n की वैल्यू या तो 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है, 4 भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 2 से कम ली, सपोज करना, अगर मैंने 2 से कम ली तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में हो जाएगा। अगर मैंने मान लो n = 1 लिया, सपोज करो, तो यहाँ पे n = 1 रखूंगा तो ये माइनस में पहुंच गई, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं बनेगी। तो आपको लास्ट वाली वैल्यू देखनी है, ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 0 हो जाए तो। मैंने सपोज करो n = 2 लिया, मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे क्या करूँगा, a0x⁴2 हो गई प्लस a1x⁴2-1 प्लस a2x⁴2-2। हमें पता है a0x2 प्लस a1x⁴1 प्लस a2x⁴0।
तो जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे क्या है, a0 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब हम डिग्री का सीखेंगे कि डिग्री होती क्या है। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं, वही डिग्री कहलाती है। उस डिग्री के आधार पर ही, उसके डिग्री के आधार पर ही हम ये बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप की है, लीनियर है, आपकी क्यूबिक है, या क्वाड्रेटिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अब हम इसके आधार पर इनको हम समझते हैं बाकी डेफिनेशंस को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन। जो भी आपकी इक्वेशंस गिवन है, सपोज करो ये एक एग्जांपल है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर a1 a2 ये क्या थे, a0 ये रियल नंबर्स थे। तो रियल नंबर्स थे, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1 ले लिया तो x2 प्लस इसकी वैल्यू हमने 2 ले ली, x प्लस इसकी 3 ले ली। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो इसकी पावर 2 है। जब भी x की पावर, यानी आप कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसमें हम देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर क्या है। x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वेरी करेगी, कुछ ना कुछ वेरी, इसमें फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे 3 है तो इसकी वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है वो वेरी है, यानी वेरिएबल से। तो वेरिएबल की पावर, यानी जो भी हमारी इक्वेशन गिवन होगी उसमें वेरिएबल देखेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वही डिग्री कहलाती है। तो अब हमारे पास आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है तो उसकी हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। फॉर एग्जांपल, और ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो मेरे पास ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ax प्लस c इज इक्वल टू 0, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की पावर 3 प्लस dx की पावर 2 प्लस ex की पावर 1 प्लस f इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो देखिए, अब इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट है, तो अब x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। बाकी देखिए, x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हाईएस्ट पावर 2 हुई, यानी इसकी डिग्री 2 हुई। तो डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, ये कौन सी कहलाएगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। यानी डिग्री आपकी 2 हो गई तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। बात समझ में? अब देखिए, इसमें आते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है x की, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री 3 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्यू आया, तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 3, डिग्री इज 3। तो इसकी मैक्सिमम पावर हम देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें इक्वेशन में, तो हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट पावर हम क्या कहते हैं, उसी पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। तो अब हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल। अब देखिए, इसकी देखते हैं, मैक्सिमम पावर क्या है x की, 1 है और कांस्टेंट है। तो इस टाइप की जब मैक्सिमम पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द लीनियर, इसको हम बोलेंगे लीनियर। तो आपके ये ध्यान रखना, वेरिएबल्स जो भी डिग्री होती है वो आपको वेरिएबल्स की देखते हैं। अगर मान लो, एक तो ये सिंपल है कि इसमें 1 वेरिएबल है, मान लो इस तरीके से कोई हो, चलो पहले अभी इससे समझ लो। क्यूबिक हो गई आपकी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली है हमारे पास इक्वेशन, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 4 है।
हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, इसको हटा दो, डबल वाल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है x की, तो फिर जो भी है आगे हम x की वैल्यू देखेंगे, यानी वेरिएबल्स की पावर देखेंगे मैक्सिमम कितनी है, वही आपकी डिग्री कहलाएगी। और जब डिग्री होती है 4 तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीन्यूमल। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूमल्स हो गए आपके टाइप्स। अब मान लो कोई ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसमें आपका डिग्री नहीं हो, ठीक है, जैसे मान लो 5 है प्लस c है, इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई है। तो अब इसमें x वेरिएबल तो है नहीं और c हमने कांस्टेंट लिया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे इसको कैसे हम कंसीडर करेंगे, इसको हम ऐसे लेंगे x की पावर 0 प्लस c। यहाँ भी x की पावर 0 हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम किसी की पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई होगी तो इसका मतलब ये समझ लो कि x की जो डिग्री है, x की पावर जो है वो आपकी 0 है। तो 0 का मतलब क्या हुआ, वो कांस्टेंट संख्या हो गई एक तरीके से, तो वो हमारी डिग्री कांस्टेंट पॉलीन्यूमल हो गई। उस पॉलीन्यूमल को हम कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि उसमें x का टर्म ही नहीं है, यानी वेरिएबल्स का टर्म नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलीन्यूमल बोलेंगे। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने ये पॉलीन्यूमल्स यहाँ पे स्टडी किए। ठीक है, अब देखो इसका कुछ स्टैंडर्ड रूप है, वो स्टैंडर्ड हम लोगों को पढ़ना है। अभी देखिए इसमें स्टैंडर्ड्स में लिखने जा रहा हूँ। अगर मान लो ये वाली है, ठीक है, तो a प्लस सी, जो a इजिकल टू 0, ये हम पॉलीन्यूमल को px से डिनोट कर रहे हैं, इसको हमने मान लिया कांस्टेंट क्योंकि इसमें तो टर्म आ ही नहीं रही। लीनियर में क्या होगा, px इजिकल टू आपने बोल लिया ax प्लस सी, दिस इज द पॉलीन्यूमल। क्वाड्रेटिक में आप क्या बोलोगे, px इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये आपकी हो गई सेकंड। थर्ड है क्यूबिक, तो px इजिकल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0। एंड बाई क्वाड्रेटिक px इजिकल टू ax 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इजिकल टू जो भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉलो करी हैं। ठीक है, कि ये हमारी कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो सकती है, पर वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इसी फॉर्म में होगी। जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे पॉलीन्यूमल्स के, अब हम इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए आपस में, जिससे आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में CBSE के या फिर आपका यूपी बोर्ड हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स जो आता है उसमें आप मुझे मैसेज करें। अब देखिए क्वाड्रेटिक, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके नेचर्स, मतलब एक तरीके से क्वाड्रेटिक के अंदर एक डिस्क्रिमिनेंट करके कुछ वर्ड होता है, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे थोड़ा सा। तो जब भी हम एक क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, इस वाली क्वाड्रेटिक की, तो हमारे पास अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे और हमारे रूट्स इस फॉर्मूले से निकलेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक यहाँ पर प्लस, फर्स्ट टाइम प्लस लेंगे, सेकंड टाइम माइनस लेंगे, तो ये 2 रूट्स हमारे पास आएंगे। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। जब भी हम इसकी बात करेंगे, रूट के अंदर की जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब देखिए इस पूरे की नेचर की बात हो रही है। अब देखिए जो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो या तो वो 0 हो सकती है, या फिर वो पॉजिटिव हो सकती है,
और या फिर वो नेगेटिव हो सकती है। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं किसी भी वैल्यू की, या तो वो 0 हो, या फिर वो लेस देन 0 हो, या फिर ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीन कंडीशन हो सकती हैं किसी भी वैल्यू के अंदर। अब ये हमारा एक नेचर है। पहले तो हम इसे समझें कि डी जो होता है b² माइनस 4ac, यानी जो अंडर रूट के अंदर जो रूट्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो हम रूट्स निकाल रहे हैं उसके अंदर एक वैल्यू आ रही है b² माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसी को हम b² माइनस 4ac लिखते हैं। और ये जो कैपिटल डी होता है इससे डिनोट होता है और इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब इसके जो पॉलिनोमियल है कोई भी हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। पहला है हमने तीन कंडीशन बताई कि एक तो है ग्रेटर देन 0, एक है इक्वल टू और एक है लेस देन 0। तो हम इन्हीं तीन कंडीशनों पे बात करते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ग्राफ इस पॉलिनोमियल की विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब आपके जो एक्स एक्सिस होगा, इस तरीके से आपका एक्स एक्सिस होगा, तो इसमें वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस इज नोन एज जीरोस। तो इसका मतलब ये क्या है कि जब भी कोई हमारी इस तरीके से ग्राफ बनेगी, सपोज करो ये है हमारी ग्राफ, मान लो ये हमारे पास ऐसे आई, इस तरीके की कोई ग्राफ बनी हुई थी हमारी, तो हमारे पास इस तरीके से कोई ग्राफ बनी हुई थी, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया। तो ये जो पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पे आए, तो यानी एक्स एक्सिस पे पॉइंट आए तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हुई, और एक्स की वैल्यू हुई तो इसी को हम जीरोस बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस पर कटेगा, यानी जो कट आएगा एक्स एक्सिस पर, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, और उन्हीं वैल्यूज को हम किस नाम से जानते हैं? जीरोस के नाम से। उस पॉलिनोमियल की वो जीरोस कहलाएंगी, ठीक है। अब अगर इजिकल टू 0 होता है, डी की वैल्यू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है, तो b² इजिकल टू 4ac हो जाएगा। अगर हम इसको 0 कर देते हैं, सपोज करो कि b² माइनस 4ac इजिकल टू 0 है, तो b² इजिकल टू 4ac हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? b² की जो भी वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी विल टच द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। मतलब क्या है, इस कंडीशन में जो हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब ये कोई इस तरीके से पॉलिनोमियल बनेगी, इस तरीके से, यानी एक ही पॉइंट आएगा हमारा, समझ में भाई, यानी एक ही पॉइंट टच करेगी एक्स एक्सिस पर। किस कंडीशन में? जब d इजिकल टू 0 होगा। थर्ड कंडीशन है d इज लेस देन 0 हो, तो इसमें क्या है, जो पॉलिनोमियल होगी ना तो वो टच करेगी और ना ही वो इंटरसेक्ट करेगी। ध्यान रखना, टच और इंटरसेक्ट दो चीजें होती हैं। यहाँ पे टच की बात हो रही है, यानी एक्स एक्सिस को टच करेगी, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा? काटेगी। इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पे लाइन को ब्रेक करेगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे ये दो हमारे एक्सिस, तो ये जीरोस कहलाएंगे। और यहाँ पे टच करेगी, टच करेगी, टच का मतलब पॉइंट, किसी पॉइंट पर से इस तरीके से बनेगी, तो ये जो टच कर रही है यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा टच, ठीक है। तो हम उसे टच पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी ये थर्ड कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी पॉलिनोमियल है इस कंडीशन के अंदर, यानी ये वाली जो है इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई, यानी 0 से कम आई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल नाइदर टच और नॉर इंटरसेक्ट, ना तो वो टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी द एक्स एक्सिस को। तो जो है ओनली रियल रूट्स होंगे इसके, ठीक है। रियल जीरोस मतलब रियल रूट्स जो भी है, रियल कोई भी नंबर है तो वो जो रूट्स आ रहे हैं, जो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, उन्हीं को तो बोल रहे हैं जीरोस। तो अब तीन कंडीशन इसी की थोड़ी शॉर्ट में और पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो तीन कंडीशन और पढ़ेंगे हम। तो देखिए हमारी इसमें तीन कंडीशन बनेंगी, ठीक है। पहली ये है, तो इस कंडीशन में क्या होगा,
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो यानी इजिकल टू बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। तो यहां पर b की जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी वैल्यूज क्या होंगी, रियल्स होंगी, रियल रूट्स कहलाएंगे। यानी x की दो वैल्यू आएंगी, कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यूज आती हैं, सीधी बात ये है, तो हमारी रियल्स होंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगी। इस कंडीशन में रियल एंड इक्वल, और इस कंडीशन में क्या होगी, नॉट रियल होगी। इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी हो गई, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे।